हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था डाटा को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाता है। डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन तीन तरह से होता है, टेक्सचुअल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताई थी, स्टेटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में। टेक्सचुअल मतलब जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है, उसमें क्या होता है, सब कुछ चीज़ें डिटेल में लिखी हुई होती है और टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई होती है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट सुटेबल व्हेन क्वांटिटी इज़ वेरी लार्ज। जब क्वांटिटी होती है वो बहुत लार्ज वे में होती है, तब हम टेक्सचुअल फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसका डीमेरिट्स क्या है, लॉन्ग टाइम टू फाइंड कंक्लूजन। अब सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, पूरा डिटेल में दिया हुआ होगा, तो उससे कंक्लूजन डिराइव करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इतना सब कुछ पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समराइज़ करना पड़ेगा और फिर उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करना पड़ेगा। और ये क्या हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है। इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर उससे समराइज़ करो, फिर उसका कंक्लूजन निकालो, तो ये सब बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था टेक्सचुअल फॉर्म। सेकंड हमारा आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि रोज एंड कॉलम्स में जब हम टेबल के फॉर्म में किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और टेक्सचुअल के कंपेयर में ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत इजी वे में है और हम इससे इजीली कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। अब एक टेबल बनाने के लिए कौन कौन से फीचर्स का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका आइडियल साइज़, यानी ऐसे नहीं कि 2-3 पेजेस की टेबल बना दी आपने या फिर रोज़ और कॉलम से वो अनइक्वल हो गए। तो जो आइडियल साइज़ होनी चाहिए टेबल की, वही होनी चाहिए। सेकंड आता है कंपैरिजन। टेबल इस तरह की बनानी चाहिए कि आप उसको दूसरे डाटा से या दूसरी टेबल से आराम से कंपेयर भी कर पाएँ। तीसरी चीज़ सिंपल होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मतलब जैसे आप इजीली पढ़े तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। अट्रैक्टिव मतलब उसको प्रॉपर इस तरह से वे में बनाना चाहिए कि वो पढ़ते ही या देखते ही अट्रैक्टिव लगे और हमें उसे पढ़ने की इच्छा हो। फिर सिमेट्रिक साइज ऑफ कॉलम्स, यानी जो कॉलम्स की साइज़ है वो अनइक्वल नहीं होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सोर्स मस्ट बी गिवन। सोर्स क्या होता है, जब हम एक टेबल बनाते हैं तो उसके नीचे की साइड में हम एक सोर्स लिखते हैं कि हमने ये जो भी डाटा टेबल में नोट किया है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो चीज़ आपके सोर्स होती है। और हर टेबल के नीचे वो चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस सोर्स को सर्च करेगा और वहाँ से दूसरा अगर कोई डाटा भी उसको चाहिए तो या डिटेल में उसको पढ़ना है तो वो सोर्स की हेल्प से उसको यूज़ कर पाएगा। फिर एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड, यानी जो एब्रीविएशंस यानी जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे एजुकेशन को ईडी को लिख दिया, मेल को एम लिख दिया, फीमेल को एफ लिख दिया, या और भी इस तरह की इलिटरेट को ILL कर दिया, तो जो आप एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं वो टेबल में नहीं यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, कि वहाँ पर जो बस टेबल में लिखा हुआ है आप उसी को देख के आपको पूरा कंक्लूजन ड्रॉन करना है। और अगर उसी में शॉर्ट फॉर्म्स में ऐसे लिखा हुआ होगा तो आपको नहीं पता चलेगा वहाँ पर ILL का मतलब क्या है, EDU का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है। इसके लिए फिर आपको अलग से स्टडी करनी चाहिए। तो टेबल भी बनानी है तो उस तरह की बनानी है कि बस आपको उसको देखते ही, उस एक टेबल को पढ़ते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं परसेंटेजेस एंड रेशियोज मस्ट बी गिवन, यानी जितनी भी टेबल्स होती है उसमें नॉर्मली आपको परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में डाटा शो करना चाहिए, जिससे क्या होता है वो पढ़ने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कोई भी आपने देखा होगा, कोई टेबल दे रखी है, उसमें अलग अलग ईयर्स का किसी पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू दे रखा है, प्रोडक्शन डाटा दे रखा है, सेल्स डाटा दे रखा है, तो वो एक तो आप डाटा ऐसे लिखो 50 करोड़ एक टर्नओवर या 5 लाख या 10 लाख या रिवेन्यू, ये सब आप इस फॉर्म में शो करोगे तो ये क्या होता है, बहुत टिपिकल टाइप में हो जाएगा और ये सब इतना नंबर याद रखना और ये भी आपके लिए इतना इजी नहीं है। तो जो भी डाटा हो या तो रेशियो की फॉर्म में लिखो, जैसे आपको किसी का करंट डाटा चाहिए तो आपने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी रेशियोज शो करके आपने दे दिया। ठीक है, तो उसी तरह से आपने ये जो परसेंटेज कोई ग्रोथ रेट वगैरह है वो आपने एक तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखी है, आपको GDP पूछ रहा है, आप परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहे हो और एक आप पर्टिकुलर उतने रुपये में लिख रहे हो, तो दोनों के कंपेयर में आपके लिए परसेंटेज वाली चीज़ें
याद रखना ईजी होगा, रेशियो वाली चीज़ें याद रखना ईजी होगा। यानी जब भी आपको टेबल बनानी है तो ये फीचर्स ध्यान में रखने हैं। क्या क्या फीचर्स है? आइडियल साइज़ होनी चाहिए, कंपेरिजन ईजिली हो सके, सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक साइज होनी चाहिए कॉलम्स का, सोर्स तो लिखना मस्ट है, सोर्स मस्ट बी गिवन, एब्रीविएशंस को अवॉइड करना है और परसेंटेज और रेशियो मस्ट बी गिवन। ये जितने ज़्यादा दिए हुए होंगे आप उतनी इजीली उस टेबल को एलेबोरेट कर सकेंगे, अपने वे में कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेबुलेशन हो गया, टेक्सचुअल हो गया। टेबुलेशन में टेबल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है, उसके लिए कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं अलग से, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।